अमेरिकी राष्ट्रपति के सत्ता संभालने के बाद भारत को उसके पुराने दुश्मन और 26/11 हमले के मास्टरमाइंड को ट्रंप ने आखिरकार भारत भेज ही दिया। दिल्ली के एयरपोर्ट पर स्पेशल विमान लैंड हुआ। तैवूर राणा का भारत प्रत्यर्पण देश की कूटनीति की बड़ी जीत है। साल 2009 से वह अमेरिका की जेल में बंद था। उसके भारत लाए जाने से मुंबई हमले के पीड़ित बेहद खुश हैं और फांसी की मांग कर रहे हैं। अब जब भारत वह पहुंच गया है तो इसको लेकर नटवर लाल रोटावन की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिन्होंने कोर्ट में जिंदा बचा आतंकी अजमल कसाब की पहचान की थी। बहरहाल इसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। तैवूर राणा को हम इंडिया में या दिल्ली में ला रहे, उससे सबसे बड़ी मेहरबानी हमारे प्रधानमंत्री जी की है, मोदी जी की। आज इतने करने वाले एक फर्स्ट प्रधानमंत्री जो आज मेन मास्टरमैन जो अमेरिका में था, सुप के बैठा था, आज उसको इंडिया में ला रहे। वो उसके पर राज खोलेगा सब मास्टरमैनों का। जो आतंकवादी हमला हुआ, पाकिस्तान बैठे हाफिज सईद है, दाऊद है, लखवी है, और भी बैठे गुने सुने और भी है। डेविड हेडली तो अमेरिका में जेल में हो 35 साल की। ये राज खुलने बाद मालूम पड़ेगा और कितने कितने लोग अंदर है। उसको तैवूर राणा को जब फांसी दोगे ना तो अपना देश हिंदुस्तान एकदम जय जयकार होगा। 26/11 में मैं विटनेस बना था जब पाकिस्तान से 10 आतंकवादी आए थे, 9 को मार गिराया। कसाब जिंदा था तो कसाब के लिए मैं कोर्ट में गया, खड़ा हुआ, उसको बोला बहुत सुना है कसाब को, लेकिन वो लोगों ने 167 लोगों को मारा और 300 घायल किया। घायल में मेरी बेटी थी। आज वो दुख तो हम भूल नहीं सकते। आज समझो तैवूर राणा को फांसी भी हो जाएगी तो हम भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तो जिंदे है ना पाकिस्तान में। आतंकवादी बोलो, मास्टरमैन बोलो, और बड़े बड़े लोग खड़े। अब जब वो कष्ट होगा ना, एकदम भ्रष्ट होगा ना, जब हमको देश को हमको खुश होगा कि हमारा देश आज़ाद है, और आज़ाद तो रहेगा। ये हमारा भारत देश है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री की हम दुआ है कि हम उसको सलाम करते हैं, और हम लोग उसकी बहुत, वो सरकार तो आती जाती रहती है, वो तो रूल्स है इंडिया में। क्या वो तो पहले से ही चलता है, लेकिन मोदी जी ने काम अच्छा किया, बस ये बात मानता हूँ। एक प्रधानमंत्री अपने देश के आज एकदम होनहार, शूरवीर, आज बोलो ना वो शेर के माफिक, वो प्रधानमंत्री अपना नरेंद्र मोदी जी है, जो पाकिस्तान घुस के भी जाके 2 बार जाके आया, चैलेंज देके आया था, आज काम पूरा किया है। लेकिन अभी भी और पाकिस्तान बैठे बड़े बड़े हमारे दुश्मन हमारे देश के, जो आज इतने लोगों मारा, ऑफिसर लोगों का, तो हम तो भूलेगा कैसे भाई। तो अब प्रधानमंत्री से क्या कहेंगे? और भी हाँ, प्रधानमंत्री को और बोला ना, हम तो उसका अभी तक तैवूर राणा का नंबर है, उसको फांसी होने के बाद में दाऊद हेडली भी है, हाफिज सईद है। हाफिज सईद तो रोने लगा ना आज सुबह से, उसका मुंह तो उतरा हुआ है ना कि मेरा नंबर अभी है, उसका पक्का नंबर है। फिर दाऊद को भी लाएगा ना, वो भी 93 में कितने लोगों को मारा है, उसका भी नंबर है। दाऊद तो मेरे को तो मारा था ना, अभी मेरा फैसला बाकी है, अभी दाऊद के आगे से उसका सामना होना था। तो सभी से मैं तैयार हूँ ना, आज जहाँ बोले हम जाने को तैयार है। बाप बेटी देविका और नटवर लाल एनी टाइम रेडी है। पाकिस्तान बोलो, जिधर बोलो, हम डरने वाले नहीं है, हम हिंदुस्तानी है। डर तो अभी भी है, डर तो डरने का सवाल ही नहीं आता ना, क्यों? डर तो हमारे हिंदुस्तान में है ही नहीं, किसी को भी नहीं है। हम छोटे बच्चे लेकर बड़े तक डर कोई नहीं है, लेकिन जो गोली लगा वो दर्द है ना। आज हमारे सामने कई लोगों को मारा, 167 मारा, CST में 57 लोगों को मारा ना, और 100 घायल किया ना, तो हम चुप कैसे बैठेंगे? हमारे आंखों के सामने हुआ ना। जो पीछे हुआ बात अलग है, अब 167 मारा, हमारे आंखों के सामने 57 मारा, वो तो हमारा दुख है ना। अब वो लोगों ने क्या बिगाड़ा था? आज पुलिस वालों ने क्या बिगाड़ा था? आम पब्लिक क्या बिगाड़ा था? और मिलिट्री वाला तो देश की रक्षा करने वाला, वो लोग क्या बिगाड़ा था? ये आतंकवादी को सोचना चाहिए ना, वो जात किसी की नहीं होती है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। आज वो आतंकवादी आज मुसलमान लोगों को भी मारा ने, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्म, जैन धर्म, सबको मारा ना। ऐसा बोला कि हम नहीं, मैं जात को नहीं मारा, वो आतंकवादी जात नहीं होती है। उसको तो लाके लटकाओ, फांसी दो, पहले तो उसकी पिटाई करो, उसको नंगा करके। बैट नहीं होता, हॉकी क्रिकेट खेलता ना, विराट कोहली है, धोनी है, उसको बोलो कि पहला छक्का मारो उसके पे, एक एक पीट मारो, फिर फांसी पे लटकाओ। जब हमारे बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, ये चलना सही है। तो वहीं इस मामले पर अब जांच एजेंसियां राणा से पूछताछ करेंगी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर वो कौन सा समझौता है जिसको लेकर भारत की बात ट्रंप मान गए और राणा मामले में आखिरकार भारत को गुड न्यूज मिली। खबरों की माने तो तैवूर राणा को भारत लाना काफी मुश्किल था, लेकिन एक समझौते ने सब कुछ आसान कर दिया। बता दें कि भारत और अमेरिका के 20 साल 2023 में एक अहम समझौता हुआ था। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तैवूर राणा के भारत प्रत्यर्पण इसकी बड़ी वजह बना। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने अपनी जमीन पर सक्रिय अपराधियों की जानकारी साझा करने पर सहमति जताई थी। खबरों की माने तो इसी के चलते पिछले 1.5 साल में भारत ने अमेरिका के साथ राणा से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां शेयर की थी।
फिर इसके बाद अमेरिकी एजेंसियों ने भी भारत के महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध करवाए। इन दस्तावेजों ने राणा के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ करने में अहम भूमिका निभाई। तैमूर राणा मुंबई हमले की साजिश में शामिल था। वह लंबे समय से अमेरिका में रह रहा था और भारत में उसकी वापसी के लिए सालों से कोशिश कर रही थी, लेकिन साल 2023 के समझौते ने इस प्रक्रिया को थोड़ा तेज कर दिया। इस समझौते में दोनों देश अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने और एक दूसरे की मदद करने का वादा करते हैं। भारत ने राणा के खिलाफ सबूत जुटाकर रिपोर्ट अमेरिका को सौंपी, जिसके आधार पर अमेरिकी अदालत में मामला मजबूत हो गया और अंततः प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए तैमूर राणा को भारत भेजने का फैसला तुरंत लागू कर दिया। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान ट्रंप ने इसकी घोषणा की थी। इसके बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी राणा की अपील खारिज कर दी, जिसमें उसने भारत में यातना का डर जताया था। राणा अपने दोस्त डेविड हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमले की योजना में शामिल था। 2009 से वह अमेरिका की जेल में था और भारत लगातार उसके प्रत्यर्पण की मांग करता रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।